नमस्कार साथियों। आज घर आया मेरा परदेसी इस गाने के बारे में बात करते हैं। फिल्म आवारा का स्वप्न दृश्य अपने आप में इतिहास है। सूक्ष्मताओं तथा संवेदनशीलताओं से भरा ऐसा दृश्य किसी फिल्म में दोबारा नहीं आया। आवारा सन 1951 की फिल्म है, मगर 55 से भी अधिक साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसके गीत मोहते हैं और सदियों के गुमनाम अतीत की धुंधली याद जगाते हैं। आवारा, बरसात और श्री 420 स्पष्ट होती हुए भी एक तरह से फैंटेसियां हैं, जहां आप यथार्थ की करीब भूमि पर होते हुए भी स्वप्न लोक के कोहरे में होते हैं। ऐसा लगता है राज कपूर और भी बहुत कुछ कह रहे हैं जिसे समझा जाना चाहिए। वे अपनी फिल्मों के आंशिक खलील जिब्रान थे। आवारा में पहले स्वप्न दृश्य नहीं था, उसे बाद में शूट किया गया। युवा राज कपूर एक तरह से बॉक्स ऑफिस की सफलताओं के लिए चाक्षुष सौंदर्य बढ़ाना चाहते थे और दूसरी तरफ मन की गहरी आस्था व्यक्त करना चाहते थे। इस दृश्य पर उन्होंने बेशुमार खर्च किया, यहाँ तक कि कृष्णा कपूर के गहने तक गिरवी रख दिए थे। आवारा के स्वप्न दृश्य को आज भी तकनीकी दृष्टि से भव्य, स्तरीय और संपूर्ण माना जाता है। इस टक्कर का सूक्ष्मताओं और संवेदनशीलता से भरा हुआ सेलुलॉयड काव्य अभी भी नजर में नहीं है। आवारा में पूरा जोर व्यक्ति के सुधार पर है, अपराधी को सुधारने में नारी के प्रेम पर है। प्रच्छन्न संदेश यह भी है कि अपराधी अगर मुसीबत का मारा हुआ है तो वह स्वयं भी दुर्भाव और कुकर्म के नरक से जल्दी बाहर आना चाहता है। आवारा के इस गाने में जो आम सिने दर्शक को मात्र एक गाने से ज्यादा नहीं लगता, राज कपूर की पूरी विचारधारा कैद है। गौर कीजिए, पहले नरगिस का हिस्सा आता है, तेरे बिना आग ए चांदनी, मगर इस प्रेम के लिए अपने को नकारते हुए आवारा नायक कहता है, अभी नहीं, मुझे प्रेम के लायक बनने दो। ये नहीं है जिंदगी कि मैं विकृतियों के नरक में जीता रहूं, मुझे अपनी आत्मा में उठने दो, मुझे प्रीत, फूल और बहार चाहिए। गौर कीजिए, इसके बाद कोरस में ओम नमः शिवाय आता है और फिर आती है लता की सदाबहार मेलोडी, घर आया मेरा परदेसी, जिसका अर्थ यह है कि प्रेम ने आपराधिकता पर विजय पाई और खुद खुशी से नाच उठा। याद रखिए, मैंडोलिन और ढोलक का विशेष उपयोग करके मेलोडी के जमजात विश्वकर्मा शंकर जयकिशन ने नरगिस के इस हिस्से में माधुर्य और आह्लाद की बहार ला दी है। जैसे जन्म जन्म के विछोह के बाद रीता का अपना राज निर्मल इंसान होकर अपनी रीता के दामन में लौट आया है और हर्ष से पागल प्यारे ने उसे सभी तरह से बाह में भर लिया है। राज का कंसेप्ट, चित्रांकन और मेलोडी यहाँ विश्व स्तर के हैं। दरअसल दिल महान फिल्म बनाता है। गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है। राज कपूर इस स्वप्न दृश्य में हमें नरक की विभीषिका, पीड़ा, प्रेत आवाजों, डरावने चित्कारों और आदिम भय से गुजारते हैं, यह दर्शाने के लिए कि इंसान की दुनिया में अगर संस्कृति, सभ्यता, मानसिक स्वास्थ्य, प्रेम, भाईचारा, पर दुख, कातरता और व्यवस्था नहीं है तो उसके भीतर और बाहर सिर्फ नरक है और इसमें उसे जलते रहना है। यह शिक्षण राज ने फिल्मों के माध्यम से किया और वह भी ज्यादातर कॉमेडी और एब्सर्डिज्म के मार्फत लिए गीत। पहले ड्रम, ढोलक और पियानो वगैरह के द्वारा विराट प्रार्थना, कोरस का इफेक्ट जिसमें लयबद्ध कर्णप्रिय गुनगुनाहट, फिर लता का करुण आलाप, सदियों पार जलते पहाड़ों से आता हुआ आदिम बेचैनियों को समेटे शंकर जयकिशन का ऑर्केस्ट्रा सजग चुस्त ड्रीम एटमॉस्फियर को उसकी विचित्रता और अलौकिकता का में जाकर पकड़ते हुए, फिर धीरे से लता की उठान, तेरे बिना आगे जिंदगी, जैसे अथक वेदना पाताल से ऊपर आ रही हो। आगे भुतहा संगीत, फिर मन्ना डे का करुण आलाप, जैसे नरक की चीखों के स्वर और हजारों नरकाग्नियों से उठता हुआ आवाज।
इस आलाप में ऐसा एहसास होता है जैसे कोई अनगिनत कुओं से बाहर आना चाहता है और उसकी आवाज पर नाटकीय शोरों के भूत हावी हो रहे हों। यह कला की अतीन्द्रिय में फलांग है। राज कपूर और शंकर जयकिशन को अनेक सलाम। नर्क पश्चात प्रार्थना, परमात्मा और फिर धरती पर आदि नारी का आदि पुरुष के लिए अटूट प्यार, यही है राज कपूर का विकास कथा। अगले अंतरे में राज अनुपम मेलोडी का वासंती टुकड़ा साउंड ट्रैक पर उतार देते हैं मीठा सा कोरस, और फिर घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। तू मेरे मन का मोती है, इस नैनन की ज्योति है, याद है मेरे बचपन की, घर आया मेरा परदेसी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।